नारायण आया है। तब ये छोटी छोटी लीला ऐसे ऐसे लीला करते हैं, पता नहीं क्या खुद ही इसमें नारायण आता है कभी कभी। बोला अच्छा चलो तब तो ठीक है, हम तो ये सोच रहे थे हमारा कलेज भगवान हो गया क्या। सब लीला देख रहे हैं होते हुए, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं श्री भागवत जी कि भाव कम नहीं हो रहा, भाव वही रह रहा। सब लीला सामने हो रही है, लेकिन उन्हें क्या है, कोई नारायण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हमारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो सखा है, कोई नहीं, भाव कम नहीं। बड़े सुंदर रूप में श्री ठाकुर जी ने लीला विश्राम की, श्री गोवर्धन जी की, बाकी अन्य लीला ऐसी ऐसी लीला कि सुनाते सुनाते सुनाने वाले भी नहीं थकते और न सुनने वाले थकते, न सुनने वाले थक रहे हैं न सुनाने वाले, चली जा रही है चली जा रही है। इस प्रकार श्री आनंद श्री ठाकुर जी ने एक बार की बात है, आज एकादशी है तो बड़ी सुंदर एकादशी की महिमा गाई। कहा जाता है आनंद बाबा जी एकादशी का पारायण करने लगे, एकादशी का व्रत रखा और पारायण करना था अगली सुबह। तो उन्होंने सोचा अरे मेरे तो बहुत ऐसी बतेरे काम रहते हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं आज सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में जाके जल्दी से और जल्दी पारायण कर लिया, फिर मुझे करेंगे ले आना है, वो भी करना है, ये भी करना है। कहा जाता है रात में ही पहुंच गए यमुना जी नहाने, यमुना जी नहाने रात में ही उन्होंने ये देखा कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आई। कहा जाता है माँ वरुण के दूत होते हैं ना, वो घूम रहे थे। और हाँ ये भी सत्य है, जैसा बताया गया था कि गंगा जी यमुना जी में रात में एकदम ये नहीं मन चाहा एक मर्यादा है। वरुण के दूध घूम रहे थे, क्या हुआ, नंद बाबा को ले गए वरुण लोग, और इधर यशोदा जी उन्होंने कहा अरे आज क्या हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहे और आए भी नहीं अभी, कहाँ रह गया, यमुना जी नहाने गए थे। ठाकुर से कहा कन्हैया बेबी तेरे बाबा कहाँ चले गए, आज गए तो यमुना जी ही हो, आज आए ना अभी तक। उन्होंने कहा अच्छा भैया मैं भी देख के आता, भाग के गए, काम में सब जगह देखा नहीं दिया। अब तो ठाकुर जी उन्होंने कहा ध्यान लगा कर तो देखो, कहाँ पर ध्यान लगाया गया और क्या हुआ, कहाँ वो तो वरुण लोक में बैठे, गए भी पहुंच गए, गोता लगा यमुना जी और वरुण से बोले, और जब देखा वरुण लोक में साक्षात ठाकुर जी आए और ये लंबी दंडवत वरुण देवता जी ने ठाकुर जी को ये लंबी दंडवत। अब तो बाबा देख के खुश होकर कह रहे अरे ठाकुर जी तो बड़ी बात है, अरे वाह। तो बोले कन्हैया क्यों रे वरुण तू मेरे बाबा को यहाँ क्यों ले आया, वो बोला मैं लाया मेरे दूध दिया। बोले क्यों, कह रहे ये अपराध हो गया इनसे। कह रहे किसका अपराध, कह रहे यमुना जी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही नहा रहे थे। बोले अरे कहा भैया आप तो क्षमा करो, आप ना मुझे क्या बताते तुम्हारे पिता हम ना सुनते, चलो ले गए, चलो नंद बाबा। अब भैया जब दोनों जल से निकले यमुना जी से तो वहाँ सखा भी खड़े, ठाकुर जी के सब खड़े, और जब देखो कि अरे देखो 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 कैसे यमुना जी में से निकल रहे हैं दोनों, और इनके तो कपड़े भी सूखे हैं, गीले ही हुए, ये कैसे। अब नंद बाबा जी हुआ, वो कहने लगे अरे तुम्हें पता है हमारे कन्हैया जी तो थल में भी चले हैं जल में भी चले हैं, थल में तो चले ही चले हैं जल में भी चले। बोले अच्छा। अब नंद बाबा ये कह रहे, अब जो सखा थे वो क्या बोले, सखा तो भैया पीछे बढ़ गए, भैया हम भी जाएंगे जहाँ नंद बाबा गए थे, हम भी जाएंगे, हमें भी लेके गए। बोले अच्छा तुम भी जाओगे, बोले हाँ चलो भैया, हमें क्या, अब वो ले गए। ठाकुर जी कन्हैया सब जो सखा थे उनके सब ले और ले आकर अब देख रहे बड़े बड़े बड़े
देखा जय विजय कर वहाँ द्वारपाल खड़े, वहाँ देखा तो दंडवत की और बोले अरे उंगली दिखाने लगे, अरे ये देखो वो कौन है, वो देखो हमारे जो लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ जी को, श्री रंगनाथ जी को कहते हैं वो देखो, अरे उनकी शक्ल तो हमारे ठाकुर जी से मिल रही है। तो जो द्वारपाल बोले हो तुमने उंगली मत दिखाई हो, बोले क्यों, कह रहे हमारे यहाँ के महाराज हैं। बोले अच्छा, और ये इनकी शक्ल तो हमारे ठाकुर से मिल रही है कि, बोले होगी बोला हमारे यहाँ के महाराज हैं, इन्हें उंगली नहीं दिखाते हैं। बोले अच्छा। अब ठाकुर जी ने कहा भैया घूम लिए और घूमोगे, मैं तो कहता हूँ यहीं रह लो, बैकुंठ में रह लो यहीं। सब घूम घाम कराए, सब देखा, कन्हैया से कहते हैं इतनी ठाकुर जी ने अपने बैकुंठ के लोग सब घुमा दिया, इतनी सुंदर, यहाँ से आने का मन ही ना हो। लेकिन ग्वाल वाले और वो जो जितने सखाते क्या कहते हैं, जब कन्हैया ने कहा यहीं रह लो, उन्होंने कहा कन्हैया हमारा तो यहाँ मन ना लगे। बोले क्यों, तुम तो कह रहे थे चलो हम तो यहीं चलेंगे, हम देख के हम यहीं रह लो। बोले ना हमारा यहाँ मन ना लगे। क्यों ना लग रहे हो, कह रहे देखिए कन्हैया ना तो यहाँ यमुना जी हैं, ना कैया मैया है, ना यशोदा जी है, ना नंद बाबा है, तो हम यहाँ रहकर करेंगे क्या, तू तो हम लोग नहीं ले चल दुआ। हम लोग अच्छा तेरी तुम्हारी चलेगा। तो ठाकुर जी वृंदावन इतना सुंदर है कि वो उस लोक को छोड़ने को तैयार है, लेकिन वृंदावन ब्रजभूमि को नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर लीला। एकादशी में वैसे तो महत्व बता ही दिया कि अन्न नहीं लेना, बहुत चीजें नहीं लेनी, पाप लगता। लेकिन एक छोटी सी रह गई थी बात कि कुछ जन ये कहते हैं कि हमने व्रत तो रख लिया जैसे तैसे, ठाकुर जी ने रखवा दिया, अब धोखे से नमकीन खा ली, नमक खा लिया, बिस्कुट खा लिया, तो फिर क्या होता है मन में कि अब तो खा ही लिया, अब तो पूरे दिन क्या करेंगे। तो ये गलत है। कैसे कि आपने यदि जानबूझ के जो खाया धोखे से चला गया, तो उस व्रत को पूरा कीजिए। ठाकुर जी से कहिएगा ठाकुर जी मुझे क्षमा करें, क्षमा करिएगा, मुझसे ऐसे भूल हो गई, लेकिन ये नहीं कि फिर पूरे भोजन करके फिर उस व्रत को आगे क्षमा मांगकर उस व्रत को पूरा करें। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखिएगा। इस तरीके व्रत को छोड़ना नहीं। तो बड़े ही सुंदर रूप में ठाकुर जी लीला कर रहे, इधर एकादशी की लीला हुई विश्राम। अब धीरे धीरे हम सब जानते हैं कैसे अशुरू का वध किया, सब कुछ किया। श्री नंद बाबा जी की प्रेरणा हुई होगी ठाकुर जी की, क्योंकि ये जो भी इच्छा जो भी लीला होती है, जब तक ठाकुर जी की इच्छा ना हो तब तक नहीं होती है। भाई हुआ नंद बाबा जी को प्रेरणा दे दी। क्या प्रेरणा कि भैया ऐसा करो, यहाँ तो बड़े वो हैं गोकुल में नंदगांव, आओ हम जाएंगे वृंदावन, वृंदावन चलो, हम तो जा कन्हैया बोले। अब ये बात पूरे गाँव में फैल गई कि यशोदा जी नंद बाबा जी और सब कन्हैया को लेकर वृंदावन जा रहे हैं। अब तो उन्होंने कहा भैया हम जब कन्हैया ही यहाँ नहीं रह रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम भी जाएंगे। और फिर जब कन्हैया जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, तो हम सब यहाँ रहेंगे, गोवर्धन जी में क्या करेंगे, सब में लीला तो हो गई। और वृंदावन क्या जगह है जहाँ ठाकुर जी वास करते हैं। और क्या हुआ, सभी जन श्री वृंदावन की ओर जाने लगे। और क्या गाते हुए जाते हैं, बड़े सुंदर रूप में। लेकिन ये जो मन है इसे कहीं भी बचा दो। लेकिन कल तो हम गोवर्धन जी में सब लीला हमने विश्राम कर, अब हम सीधे वृंदावन की ओर बढ़ेंगे। क्या गाते हुए कि जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी वृंदावन। जय जय श्यामा श्याम,
श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन जय जय श्री राधे जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन क्या करेंगे माला के कालंदी पे झूम झूम प्रिया करण झूम झूम ओ कालंदी पे झूम झूम प्रिया करण झूम झूम वृंदावन वास करे जीवन सुधार हरे वृंदावन वास करे जीवन सुधार भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए प्यारा भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए प्यारा लता कुंज उपवन को तू ही पुहार ले लता कुंज उपवन को तू ही पुहार ले प्यारे प्यारी रास करे हास पर हास करे क्या करता होता है वहाँ रास ही तो होता है कौन करते हैं प्यारी प्यारी रास करे हास पर हास करे लता पर मेरी रखनी रखने निश्चित कार ले श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित अरे वृंदावन दिव्य छवि ये मैं उतार ले वृंदावन दिव्य छवि ये मैं उतार ले जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन जय जय श्री राधे जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय बंसी बट वृंदावन बोलिए श्री वृंदावन धाम की बड़े ही सुंदर रूप में कोई बैलगाड़ी सब ऐसे पहुंच गए धीरे धीरे भैया भैया तक चलती हम क्या करेंगे अब रहकर नहीं लेना क्या हुआ सभी पहुंच गए और क्या हुआ सर्वप्रथम कहा जाता है सबसे पहले जाते ही श्री ठाकुर जी ने बसासुर बकासुर और अघासुर इन तीनों का उद्धार किया अब ये कौन है सर्वप्रथम अज्ञान बसासुर वृंदावन जैसी जगह पर हो तो ज्ञान तो होगा अज्ञान हो
वहाँ रहकर भी हम इस तरीके के काम हो कि जो जीवन के लिए सही ना हो, ठाकुर जी के लिए सही ना हो। तो पहले अज्ञान को मार, ज्ञान देते हैं सर्वप्रथम। पहले ये बता रहे हैं ठाकुर जी, सर्वप्रथम जब भक्ति में कोई आगे बढ़ता है, क्योंकि वृंदावन क्या है, वो भक्ति का मार्ग ही तो है। और जब भक्ति के मार्ग में बढ़ा जाता है तो सर्वप्रथम अज्ञान को नष्ट करते हैं ठाकुर जी। कैसे? अज्ञान आकर हमें बार बार कहेगा, अरे क्यों जा रहे हो वृंदावन, कुछ नहीं है, वहां जाओ, मसूरी जाओ, शिमला जाओ। लेकिन जब भक्ति में बढ़ा जाता है तो ठाकुर जी जब कहते हैं आगे बढ़, तो सर्वप्रथम अज्ञान को नष्ट करते हैं। उसके बाद बकासुर, बकासुर जो दंभ का प्रतीक है। दंभ का प्रतीक क्या नहीं, कैसा प्रतीक दंभ का? जैसे बगुला, बगुला उदाहरण, बगुला क्या करता है? पहले तो चुपचाप ऐसा लगेगा कि अरे बड़ा मौन है, आंखें बंद करके बैठा है, और फिर जब भी कोई कीट पतंग आया तुरंत उठा लेता, मार देता, खा लेता। तो क्या है? यही तो है। सभी जन आगे हो जाए। अब लीला रास की ओर बढ़ रही है। अब तो रास में प्रवेश करना है, रास में बड़े सुंदर रूप में, भाव से। सभी से अनुरोध, थोड़ा थोड़ा किसी जाए आगे की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी वृंदावन में रास की ओर बढ़ रहे हैं। और अब तो आज तो वैसे भी रुक्मणी विवाह होगा, बड़ा आनंद रहेगा। श्री द्वारकाधीश साक्षात आज विवाह रचाएंगे, आनंद होगा श्री रुक्मणी मैया से। श्री ठाकुर जी, श्री भागवत जी कहती हैं, इधर श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, कहा जाता है भागवत जी वर्णन में वर्णन करती है कि श्री सुखदेव जी जब ठाकुर जी की लीला सुना रहे थे, किसे? श्री परीक्षित जी को, तो हमेशा जब स्कंद बदलता और अध्याय बदलता तो वे भूमिका बना रहे थे, और भूमिका बनाते तब परीक्षित को बताते, परीक्षित जी को। लेकिन ये रास वाली जो लीला थी वृंदावन में, जब प्रवेश किया रास लीला में, कोई भूमिका नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि गुरु ये जानना चाहता है कि अब जो मैं इतने दिन से सुना रहा हूं, ये कहां तक प्रभाव पड़ा इसके हृदय में। कोई भूमिका नहीं बनाई। कैसे? जैसे एक धोबी, जैसे एक धोबी को कोई कपड़ा रंगना हो और उस कपड़े पे चटक रंग देना हो, तो क्या करता है? एक पात्र में पहले रंग घोलेगा, देखता है, करता है, करता है, करता है। जब देखता है रंग चटक होने लगा, तुरंत उसे उठाकर कपड़े को उसमें भिगो देता है, तभी तो रंग चढ़ता है। तो यही श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को करवा रहे हैं। कोई भूमिका नहीं बनाई, सीधे रास की लीला शुरू कर दी।